डायरेक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। डायरेक्शन का मतलब है दिशा। दिशा चार प्रकार की होती, एक तो होती है उत्तर, एक होती है दक्षिण, एक होती है पूर्व, एक होती है पश्चिम। इसमें पढ़ेंगे हम कि जो थीटा वाले क्वेश्चन आते हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर जो बाया दाया ये कौन सा होता है, और इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। डायरेक्शन में जो दिशा होती है, दिशा देखें तो यहाँ पर होती है ईस्ट, मतलब जिस साइड हमारा बाया हाथ रहता है उस साइड रहता है पूर्व, और जिस साइड हमारा दाया हाथ रहता है उस साइड रहता है पश्चिम। तो ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी साउथ, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ, मतलब उत्तर, इसको बोलते हैं हम उत्तर, और इसको बोलते हैं पूर्व, और ये हो जाएगा दक्षिण, और ये हो जाएगा पश्चिम। यहाँ पर देखें तो इनके अलावा भी चार दिशाओं रहती है। अगर यहाँ पर कोई डायरेक्शन आ रही है तो यहाँ देखेंगे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। इसको बोलते हैं हम उत्तर पूर्व। इसके बाद देखिए यहाँ पर होता है इन दोनों के बीच में वेस्ट, मतलब पश्चिम और नॉर्थ के बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। यहाँ हो जाएगा ये उत्तर पश्चिम। इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो जो ये डायरेक्शन होगी इन दोनों के बीच में इसको बोलेंगे हम दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम। यहाँ देखिए तो यहाँ पर ये साउथ और ईस्ट के बीच में होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम दक्षिण और पूर्व। तो ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व इन दोनों के बीच में, इसलिए इसको बोलेंगे हम दक्षिण पूर्व। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ क्या है उत्तर, तो उत्तर पहले आएगा दोनों साइड, और यहाँ पर दक्षिण है तो दक्षिण दोनों आएगा यहाँ पर पहले। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन अब क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से बनता है कि जैसे मोहन 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ जा रहा है, इसके बाद में वो 90 डिग्री घूम जाता है। तो यहाँ पर देखिए तो अगर वो 90 डिग्री घुमाएगा तो कितना घूम जाएगा, यहाँ पर मतलब सीधी रेखा होती है 90 डिग्री। अगर वो बोले 180 डिग्री के लिए तो 180 डिग्री के लिए इस प्रकार से घूमते हैं, और एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। जिस साइड हमारा दाया रहता है उसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, और जिस साइड हमारा बाएं साइड रहता है उसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्लॉकवाइज तो ऐसे घूमेगा और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो इस प्रकार से घूमेगा। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। जिस साइड हमारा दाया रहता है उस साइड क्वेश्चन का दाया रहेगा, और जिस साइड हमारा बाया रहता है उस साइड क्वेश्चन का बाया रहेगा। तो यहाँ देखिए तो यहाँ पर रवि उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है और अंत में बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभ दूरी से किस दिशा में है, यहाँ पर बतानी है हमें डायरेक्शन कौन सी दिशा में है। तो यहाँ देखिए पहले रवि कहाँ है, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर बना लेते, उत्तर ऊपर के साइड रहता है तो ये हो गया उत्तर। कितना चल रहा है 10 मीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर। इसके बाद देखिए तो फिर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब यहाँ पर हम खड़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा बाया, जो हमारा बाया है वही इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का बाया, और इस साइड हो जाएगा इसका दाया। तो यहाँ पर बोल रखा है दाया मुड़कर, तो यहाँ से हो जाएगा ये दाया मुड़कर कितना चलता है 5 मीटर। ये है 10 मीटर, ये है 5 मीटर। इसके बाद में फिर से दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। यहाँ पर इसका हो गया ये वाला बाया। अब यहाँ से देखें तो ये हो गया इसका दाया। यहाँ से कितना चल रहा है 10 मीटर, मतलब ये दोनों क्या है बराबर, तो ये हो गई 10 मीटर। इसके बाद देखें तो अंत में बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब इसका बाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इसका बाया, और ये हो जाएगा इसका राइट साइड मतलब दाया। तो इस साइड मुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 मीटर। अब यहाँ पर बताना 5 मीटर मुड़ने के बाद अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये वाला। यहाँ से बताना है कि ये कौन सी दिशा में, तो ये वाली जो दिशा रहती है इसको बोलते हैं हम ईस्ट, और इसी को बोलते हैं हम हिंदी में पूर्व। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है और अंत में दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है,
यहाँ पर बताना है पहले एक व्यक्ति पश्चिम की ओर और पश्चिम की साइड रहता है इस साइड, इसको बोलेंगे हम पश्चिम दिशा। यहाँ पर कितना चल रहा है 20 मीटर चलता है, तो यहाँ हो जाएगा 20 मीटर। इसके बाद देखें तो फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब इसका बाया कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा इसका बाया और ऊपर वाला हो जाएगा इसका दाया। तो यहाँ पर कितना चल रहा है 10 मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10 मीटर। इसके बाद देखें तो यहाँ पर इसके बाद वह फिर से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब इसका बाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 मीटर। यहाँ पर भी 20 मीटर है और ये भी 20 मीटर है। इसके बाद देखिए और अंत में दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब इसका दाया कौन सा हो जाएगा, ये तो है इसका बाया और यहाँ पर हो जाएगा इसका दाया। तो यहाँ पर दे रखा है 10 मीटर चलता है, तो ये हो गया इसका 10 मीटर। अब बताना है अब वह प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है। प्रारंभिक दूरी कौन सी थी इसकी, ये वाली। अब बताना है यहाँ से इसकी दिशा कौन सी है, तो नीचे वाला कौन सा रहता है, ये वाला कौन सा रहेगा इसमें, दक्षिण। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट, साउथ। सोनू दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, दक्षिण की ओर मतलब नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 मीटर। इसके बाद देखना है फिर वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब इसका दाया देखना, तो दाएं ये वाला हो जाएगा, बाया ये वाला हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड और ये हो जाएगी इसकी राइट साइड। तो यहाँ पर दाया घूमना है तो दाया 10 मीटर हो जाएगा, यहाँ 10 मीटर, ये हो गया इसका दाया और 10 मीटर। इसके बाद देखें तो इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से देखना दाया कौन सा, तो ये हो जाएगा इसका दाया और यहाँ से चल रहा है 15 मीटर, मतलब ये दोनों दूरी क्या दे रखी है हमें, बराबर। और अंत में बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब यहाँ से घूमना है हमें बाया, तो इसका बाया ये होगा यहाँ से 5 मीटर। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। यहाँ पर बताना है कि ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से वो किस दिशा में है। तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसको बोलते हैं हम पूर्व और इसको बोलते हैं हम पश्चिम, तो ये हो जाएगा इसमें पश्चिम। राइट आंसर आ जाएगा इसमें ए, वेस्ट। यदि एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, उत्तर की ओर देख रहा है, इसके बाद में और वह 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। अब यहाँ से देखना है हमें 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखें तो यहाँ पर होता है 90 डिग्री और यहाँ पर होता है 0 या 360 डिग्री और यहाँ पर होता है 180 डिग्री। अगर वो हमें 180 डिग्री घूमने के लिए बोले तो ये क्या हो जाएगा, पूरा ऐसे घूमना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रखा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए हमें इतना ही घूमना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इसका 90 डिग्री। और कैसे घूम रहा है, ये दाएं मुड़ता है, ये उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, लेकिन ये घूम रहा कहाँ है, इस साइड दाएं तरफ है, तो यहाँ पर आ गया पूर्व, ये दिशा हो गई इसकी पूर्व। फिर वह 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से ये हो गया इसका नीचे वाला तो हो जाएगा दाया और ऊपर वाला हो जाएगा इसका बाया। यहाँ से हमें घूमना है वापस 45 डिग्री, तो यहाँ पर 45 डिग्री घूमे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसी दिशा बन जाएगी और इस वाली दिशा को बोलते हैं हम उत्तर पूर्व, तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर उत्तर पूर्व। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। एक आदमी पश्चिम की ओर देख रहा है, वह पहले 135 डिग्री दाएं मुड़ता है और फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। अब वह किस दिशा में देख रहा होगा। एक आदमी पश्चिम की ओर देख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा पश्चिम दिशा इस साइड। इसके बाद वह पहले 135 डिग्री घूमता है, किस साइड, दाएं साइड। तो यहाँ पर देखिए तो इसका दाएं साइड ये होगा, यहाँ तक हो गया इसका 90 डिग्री और 90 के बाद 45 डिग्री और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 135 डिग्री। तो अब ये इसका और फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, यहाँ से बताना है इसका 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, तो ये वापस किस पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो ये हो जाएगी इसकी उत्तर दिशा या नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पर आ गया, ये हो गया इसका 45 डिग्री और यहाँ से हो गया ये 135 डिग्री।
अब वह किस दिशा में देख रहा होगा। तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा इसमें उत्तर डायरेक्शन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए। सुबह 8 बजे एक आदमी पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, उसकी परछाई किस दिशा में होगी। यहाँ पर बताना आदमी की परछाई किस दिशा में होगी। तो यहाँ देखें तो यहाँ पर जो सन या सूर्य उदय होता है तो वो पूर्व दिशा में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी डायरेक्शन पूर्व दिशा। अब किस साइड देख रहा है वो, पूर्व दिशा की ओर। तो जो इसकी परछाई बनेगी वो किस साइड बनेगी, पश्चिम दिशा की ओर। तो इसमें जो राइट आंसर आएगा, और टाइम दे रखा है हमें सुबह का, तो इसलिए सुबह सन उदय होता है पूर्व दिशा में, तो इसकी जो परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी, पश्चिम दिशा में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें पश्चिम, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। अगर इसमें अपोजिट पूछे, जैसे यहाँ पर है शाम 5 बजे एक लड़की उत्तर की ओर देख रही है, यहाँ पर है ऐसे उत्तर की ओर देख रही है, उसकी परछाई किस दिशा में होगी। तो शाम के टाइम क्या हो जाएगा, इसमें जो परछाई बनेगी वो किस साइड हो जाएगी, इसकी पूर्व दिशा की ओर। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें पूर्व। राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, यहाँ पर है राम उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। इसके बाद में है फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर, इसका दाएं ये वाला होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 10 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है, अब इसका बाया हो जाएगा ये वाला, तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ हो जाएगा ये 5 मीटर। और अंत में दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, और इसका जो दाया होगा वो इस साइड होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मीटर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर बताना हमें इसका जो प्रारंभिक बिंदु है इससे कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर देखें तो ये कितना है, 5 मीटर। इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो ये है 10 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो ये टोटल हो गई 20 मीटर, ये दोनों हो गए टोटल 20 मीटर। और यहाँ की जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 5 और 10, यहाँ हो जाएगी 15 मीटर। यहाँ की जो टोटल है दूरी वो हो गई 15 मीटर, और यहाँ की हो गई 20 मीटर। अब यहाँ से हमें निकालना है ये वाली दूरी, तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसको मान लेते हैं हम ABC, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें निकालना है ये वाला, इसी को बोलते हैं हम, जो तिरछी लाइन होती है इसको बोलते हैं हम कर्ण। तो यहाँ पर हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर, मतलब कर्ण का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से लेंगे हम आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा 400, और प्लस में यहाँ पर लंब का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पर आ जाएगा 225। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 625। अब हमें निकालना है AC का मान, तो यहाँ से AC का मान हो जाएगा हमारे पास, यहाँ रूट लगेगा, रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर। मतलब जो AC का मान आया वो आ गया यहाँ पर 25 मीटर, और राइट आंसर आ जाएगा इसमें D। सीमा पश्चिम की ओर 12 मीटर चली, यहाँ पर बता रखा सीमा पश्चिम की ओर 12 मीटर चली, तो यहाँ ऐसे लिखना है। इसके बाद में फिर दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, तो यहाँ इसका दाया ये वाला है, तो यहाँ पर और 5 मीटर चली, तो यहाँ पर लिखना है 5 मीटर। फिर दाएं मुड़कर 12 मीटर चली, इसका दाया कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तो ये आ गया 12 मीटर। और अंत में फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर चली, और फिर अंत में दाएं मुड़कर 5 मीटर चली। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यहाँ पर जो इसका प्रारंभिक बिंदु है कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर इसका एंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें 0, क्योंकि जहाँ से चलना स्टार्ट किया है वहीं पर आकर क्या किया है इसने, वहीं पर आकर ये रुका है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर 0। राइट आंसर आ जाएगा इसमें A, 0 मीटर। A ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। एक रोबोट उत्तर की ओर 10 मीटर चला, उत्तर की ओर 10 मीटर चला, इसके बाद में फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर चला, बाया, इसका बाया हो जाएगा ये वाला, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर। फिर उसने 135 डिग्री दाएं मुड़कर 5 मीटर चला। अब यहाँ से घुमाना है हमें 135 डिग्री, 135 के लिए ये हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर आने के बाद ये हो जाएगा 135 डिग्री।
तो यहाँ चला ये 5 मीटर। अब वह किस दिशा में है? तो यहाँ पर हो जाएगा, ये कौन सी दिशा होती है? उत्तर पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा इसमें? उत्तर पूर्व। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें राइट। रवि का घर अमित के घर से पूर्व में है। रवि का घर अमित के पूर्व में है। अमित का घर यहाँ होगा, तब रवि का घर इसके पूर्व में होगा। तो मतलब ये पूर्व में है तो ये पश्चिम में है। और रोहित का घर अमित के घर के उत्तर में है। और रोहित का घर अमित के उत्तर में है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ आ जाएगा रोहित। यदि सोनू का घर रोहित के घर के पश्चिम में है, यदि सोनू का घर रोहित के पश्चिम में है, तो यहाँ पर हो जाएगा रोहित के पश्चिम में। किसका घर है? सोनू का। तो यहाँ पर आ जाएगी सोनू। तो सोनू का घर रवि के घर से किस दिशा में होगा? यहाँ पर बताना है सोनू का घर रवि से किस दिशा में होगा। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा दक्षिण पूर्व में, क्योंकि यहाँ से ऐसे बताना है इसमें। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन राइट, दक्षिण पूर्व। आप पूर्व की ओर देख रहे हैं। किस साइड देख रहे हैं? पूर्व की ओर। आप 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमते हैं। अब यहाँ से घुमाना है हमें 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हमें घूमना है दाएं साइड है। तो आप किस दिशा में होंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा ये दक्षिण दिशा। नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। तो राइट आंसर आ जाएगा इसमें डी। आज हमने कंप्लीट किए डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।